राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि राजकुमारी पद्मावती श्रीनिवास से कहती हैं, कल स्वयंवर का अंतिम दिवस है और मैं चाहती हूँ कि तुम कल सबसे सुंदर और सबसे प्रभावशाली दिखो, क्योंकि कल हम दोनों को सबके समक्ष एक विशेष घोषणा जो करनी है। और फिर श्रीनिवास कहते हैं, राजकुमारी एक बात है जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और फिर राजकुमारी कहती है, हाँ कहो। और फिर श्रीनिवास कहते हैं, मैं आपकी भेंट स्वीकार नहीं कर सकता, मुझे क्षमा करें। और फिर राजकुमारी कहती हैं, मैं जानती हूँ कि तुम स्वाभिमानी हो, किंतु मना मत करो, कल संसार को हम दोनों को एक भिन्न कलेवर में देखना है। और कहती है, मैं शिष्य हूँ ना तुम्हारी, तो तुम्हें शिष्य की सौगंध है, इसे अस्वीकार मत करो। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि महाराज आकाश कहते हैं, क्या ये सत्य है सेनापति? और फिर सेनापति कहते हैं, जी महाराज, आज जो कुछ भी घटित हुआ है उसके पश्चात सभी राजकुमारों ने राजकुमारी के स्वयंवर में नहीं आने का मन बना लिया है। और तभी राजकुमार बासु आ जाता और कहता, प्रणाम पिताश्री। और फिर महाराज आकाश कहते हैं, क्या आप दोनों को ये सूचना है कि? और फिर महर्षि भृगु कहते हैं, आज जो कुछ भी हुआ उसके पश्चात कई राजकुमार इस असमंजस में पड़ गए हैं कि वो इस प्रतियोगिता में भाग लें या ना लें। कुछ लोगों ने तो स्पष्ट कह दिया है कि वो इस प्रतियोगिता में भाग नहीं लेंगे। और फिर महाराज आकाश कहते हैं, परंतु ऋषिवर अन्य कुमार भी तो शेष हैं। और फिर ऋषि भृगु कहते हैं, हाँ मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने अभी तक स्पष्ट रूप से मना नहीं किया है, किंतु उनका व्यवहार देख के ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उनका इस प्रतियोगिता में भाग लेने का कोई मन नहीं है। चिंता का विषय तो ये है राजन, कल राजकुमारी पद्मावती के स्वयंवर का अंतिम दिवस है, और यदि हमें कल राजकुमारी के लिए उपयुक्त वर नहीं मिला तो ये स्वयंवर निष्फल हो जाएगा। और फिर तभी महाराज आकाश कहते हैं, कभी सोचा नहीं था कि मेरी पुत्री के स्वयंवर में ऐसी भी अड़चन आएगी। और कहते हैं, पता नहीं इस समय पद्मा के हृदय पर क्या बीत रही होगी। और फिर आगे आप लोग देखेंगे, राजकुमारी पद्मावती श्रीनिवास से कहती हैं, कल कदाचित तुम्हारे जीवन की सर्वश्रेष्ठ नृत्य प्रस्तुति होगी, और इसीलिए मैं अपने हाथों से घुंघरू पिरो रही हूँ तुम्हारे लिए। कल तुम इन्हीं घुंघरुओं को पहनकर अपनी नृत्य प्रस्तुति करना। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सबकी वाणी में तुम्हारे लिए प्रशंसा होगी, और सबके नेत्रों में एक ही भाव, श्रीनिवास से श्रेष्ठ और कोई नहीं। और फिर मित्रों, आप लोग देखेंगे कि महर्षि भृगु महाराज आकाश से कहते हैं, इस स्वयंवर को सफल बनाने के लिए मैंने और राजकुमार बासु ने एक योजना बनाई है, ताकि राजकुमारी पद्मावती को उपयुक्त वर मिल जाए और कल स्वयंवर में कोई गड़बड़ भी ना हो। और फिर महाराज आकाश कहते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है ऋषिवर। और कहते हैं, महाराज आकाश, सेनापति श्रीनिवास को यहाँ उपस्थित होने का आदेश दो, उसे भी इस योजना की जानकारी होना अति आवश्यक है। और तभी महर्षि भृगु कहते हैं, नहीं राजन, श्रीनिवास को इस योजना से दूर रखना ही उचित होगा। और फिर महाराज आकाश कहते हैं, वो क्यों ऋषिवर? और फिर महर्षि भृगु बताते हैं, क्योंकि श्रीनिवास केवल नृत्य कला ही जानता है, इसीलिए उसे निर्णायक बनाना उचित था, किंतु उसे राजनीति, कूटनीति, अर्थशास्त्र और राज्य कार्यों का कोई ज्ञान नहीं, और हमारा प्रयोजन कुशल नृत्यों का ढूंढना नहीं था, अपितु राजकुमारी पद्मावती के लिए एक उपयुक्त जीवन साथी ढूंढना है। इसीलिए श्रीनिवास हमारी कोई सहायता नहीं कर सकता। और फिर महाराज आकाश कहते हैं, तर्क तो आपका उचित है, श्रीनिवास को इससे बाहर ही रखते हैं। और कहते हैं, महाराज आकाश बताइए क्या योजना है? और फिर ऋषि भृगु कहते हैं, योजना अत्यंत सरल है राजन, हमें इस स्वयंवर की कसौटी नृत्य नहीं अपितु शस्त्र शास्त्र को रखना होगा। और कहते हैं, ऋषि भृगु, अगर धनुर्विद्या इस स्वयंवर की कसौटी होगी तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि राजकुमारी पद्मावती के लिए हमें उपयुक्त वर मिल ही जाएगा, और इसमें कुछ अनुचित भी नहीं है राजन। और फिर राजकुमार बासु कहता है, मेरा भी यही मत है पिताश्री, परंतु समस्या ये है कि पद्मावती इस योजना से संतुष्ट होगी या नहीं। और फिर महाराज आकाश कहते हैं, तुम उसकी चिंता मत करो, उसे मैं समझा दूंगा, कल उसका स्वयंवर सफल होना ही चाहिए, वो भी किसी भी मूल्य पर।
और फिर तभी महर्षि भृगु सोच रहे होते हैं, कहा था ना मैंने तुमसे श्रीनिवास कि मैं पद्मा के स्वयंवर को सफल बना कर रहूंगा। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि श्रीनिवास कहते हैं, धन्यवाद राजकुमारी, और बताते हैं किंतु ऐसा भी हो सकता है कि मुझसे भी अधिक कोई श्रेष्ठ नृत्य करे, और वैसे भी मैं तो निर्णायक हूँ ना, मैं एक निर्णायक प्रत्याशी भला कैसे बन सकता है। और फिर राजकुमारी पद्मावती कहती हैं, उन सब की चिंता तुम मत करो श्रीनिवास, वो सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, तुम बस नृत्य पर अपना ध्यान केंद्रित करो। मुझे विश्वास है कि सब कुछ अच्छा ही होगा और ठीक वैसा ही होगा जैसा मैं, या ये कहूँ जैसा हम दोनों चाहते हैं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राजकुमार बासु कहता है, धन्यवाद ऋषि भृगु, आपने पिताश्री को ठीक समझाया। और फिर ऋषि भृगु कहते हैं, इसमें धन्यवाद की कोई भी आवश्यकता नहीं है कुमार बासु, हाँ मेरी आपसे एक विनती अवश्य है। और फिर कुमार बासु कहता है, आपका अधिकार तो मुझे आदेश देने का है, आप कहिए। और तभी ऋषि भृगु कहते हैं, मैं बस इतना चाहता हूँ कि पद्मावती के विवाह के 1 माह के भीतर ही आपका और भार्गवी का विवाह हो जाना चाहिए। और बताते हैं ऋषि भृगु, जैसे कि मैंने भविष्यवाणी की थी। और फिर कुमार बासु कहता, आप निश्चिंत रहिए, मैं भी यही चाहता हूँ कि भार्गवी शीघ्र ही किसी राजमहल की लक्ष्मी बनकर यहाँ आए। और फिर ऋषि भृगु कहते हैं, अत्यंत शांति मिल गई आपकी ये बात सुन के। और कहते हैं, महर्षि भृगु किंतु स्मरण रहे, ये मेरे मान सम्मान की बात है, इसे भी भूलिएगा मत, मैं चलता हूँ। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि ऋषि भृगु महल से जा रहे होते हैं और कहते हैं, चाहे श्रीनिवास अपने आप को कुछ भी समझ ले, किंतु मैं अपनी बताई हुई तिथि पे भार्गवी का विवाह नहीं होने दूंगा, तब उसे वेंकटगिरी छोड़कर जाना ही होगा। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि श्रीनिवास ऋषि भृगु के घर आ जाते हैं और भार्गवी श्रीनिवास को देख के उनके हृदय से लग जाती हैं और कहती हैं, भार्गवी श्रीनिवास, मुझे पता चला कि आज स्वयंवर में क्या हुआ और मैं आज अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं प्रसन्न हूँ क्योंकि तुमने बाबा की बात में उनका साथ नहीं दिया वर चुनाव के लिए। और कहती हैं, बस कल भी ऐसा ही करना ताकि ये स्वयंवर सफल ना हो, फिर हमें भी समय मिल जाएगा हमारे विवाह के विषय में सोचने के लिए, क्योंकि मैं बासु से तो कभी भी विवाह नहीं करूँगी। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। और मैं मिलता हूँ जल्दी एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए मित्रों राधे राधे।